बोले श्री प्राणनाथ प्यार की तो श्री महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण गुरु सुप्रेम करुणा अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ निज मोहन पति सिर राज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ मैं अधीन करने नहीं पावे की नाम बहावे की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। धन प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम एकदम विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटि कोटि अब अपने आप में बातचीत करें और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करें। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामतम महाराज जी में चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके दोनों चरणों में पकड़ कर यही विनती करती हूँ, मेरे प्राण प्रियतम मेरे सतगुरु महाराज जी अब हमें अपने जागने के मुंह में अवश्य बनना चाहिए जहां पर मेरी सभी आत्माएं धाम धनी से एकाकार होकर जागने रास खेले और इस रास में ब्रज रास और ब्रह्म धाम सभी के सुखों का रसवादन कर ऐसे देवता को कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुम्मट जी दरबार में विराजमान मेरे धाम के धनी जो वान में स्वरूप से विराजमान है सुंदर झिल मिलाते हुए कंचन रंग का सिंहासन इस पर 12 धन झिल मिला रहे आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अब मैं इसी दलहती में चंदन के झूले पर जो मेरी इंद्रावती जी विराजमान है उनके नूर सुंदर मुखमंडल को देखती नक्शे सिकतर के स्वरूप को देखती हूँ आपके कोमल कोमल नूरी चरणों को और यही अर्जी करती हूँ कि अपने ओर लेकर ना आपकी अरुणा मेरे ऊपर जो फरामोशी का आप इसे हटा दीजिए मैं आपकी बातें सुन और अपने धाम में होने वाली दिव्य लीलाओं को
अपने सुख के संग संग इस 14 लोक ब्रह्मांड को पार कर रावण को भी पार करते हुए ओ बहुत साक्षी में पराधी नारायण, इससे भी ऊपर जो महाआकाश, परम आकाश, जिसमें अनंत ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। और मेरे सतगुरु जी इस शून्य निराकार से परे बेहद मंडल में लेकर प्रवेश कर रहे हैं। मुझे दिखा रहे कि देखो ये कैसे नूरमय जीवी है, नूरी बाहर बगीचे हैं, नूरी पशु पक्षी हैं, और किस प्रकार यहाँ पर जो जीव आत्म संबंध पर कैसे विचरण कर रहे। पठन पढ़ना ब्रह्म जो गायत्री ज्योति स्वरूप का धाम जो हीरे के महल के रूप में वर्णन किया जाता है, मैं इसको भी उल्लंघन करूं, अखंड ब्रजराज को भी उल्लंघन करूं, केवल ब्रह्म और तत्स्वरूप को भी उल्लंघन कर अपने दिव्य धाम में प्रवेश करती हूँ। और जहां पर हम सब सखियां गलबैया डाल एक रूप होकर बैठे हैं, इस पर कितना सुंदर नजारा। हम सब सखियां कैसे गलबैया डालकर बैठी हुई, मध्य में नूरी सिंहासन पर प्राण प्रियतम श्री युगल सिंह अपने इस सुंदर मूल मिलाने की शोभा को देखिए, अपने प्राण प्रियतम के इस नूरे श्रृंगार को तो देखिए। एक चीज का भी वर्णन करने लगे तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सब नहीं थी। कैसे मेरी श्यामा महारानी मेरे प्राण प्रियतम के वाम अंग में विराजमान है, और के दोनों चरण नूरी चरण कैसे नूरमय लाल रंग की ज्योति पर शोभायमान है। इन कोमल कोमल चरणों को अपने में दोनों हाथों से पकड़कर अपना सिर इन चरणों में रखती हूँ, और यही अर्जी बारंबार यही अर्जी मेरी श्यामा माता, हम सब लोग हैं आपके अंग हैं, अपने अंग को अपने से जुदा मत कीजिए, मेरी आत्म दृष्टि को खोल दीजिए, ताकि मैं आपके सुंदरता को नख से सिर तक निहार सकूं।
आपके साथ अपने वनों में वो प्रेम में क्रीड़ा कर सके, जहाँ पर सारे पशु पक्षी, अत्यंत कोमल कोमल चरण, इन लाल लाल चरणों की नीचे जो आई हुई चौकी है, इसकी लालिमा को देखो, या अपनी श्यामा जी के इन चरणों की लालिमा को देखो। अरस बरस हो गई। नैनों के नखों के नूर को देखिए, कितना दीप्यमान। इन उंगलियों की बनावट को देखिए, कैसे घटते हुए कर्म में कितनी सुंदर लग रही है। इन अनूठों में आए हुए अनवट की शोभा को देखिए, ये अनवट किसी ने पहनाया नहीं, ये स्वतः ही मेरी श्यामा जी के इन अंगों का प्रकाश है, उनकी शोभा है। ऐसे ही उंगलियों में आई हुई मुद्रिकाओं, विश्व की शोभा को देखिए, एक तो नखों का नूर, ऊपर से इन आभूषणों का नूर, और एक अपने ही इन अंगों का नूर, सुगंध से भरपूर। इन चरणों को अपने हाथों से स्पर्श करके इनकी कोमलता को महसूस कीजिए। इतना ही नहीं, मैं अपने दोनों हाथों पर अपनी श्यामा जी के चरण कमल को रख कर प्यार भरी दृष्टि से जी भर कर निहार। इन श्यामा जी के चरणों की इन लाल लाल एड़ियों को देखो, कितनी कोमल, और इनकी गहराई, खूंटे की चौड़ाई ऊंचाई देखिए, और विभिन्न प्रकार। इन चरणों में आए हुए झांझरी घुंघरी घावी करने की शोभा को देखिए, एक एक बहुत बारीकी में दृष्टि पर पहुंचे। इनकी घम घम की आवाज में, इनकी सुंदर शोभा को देखते देखते इनकी सुगंधि भी लीजिए। ये आभूषण जड़ आभूषण नहीं है सखियों, ये मेरी श्यामा जी के चरणों का ही प्रकाश है। चार अंतकरण का स्वरूप है।
तो भला अब देखिए मेरी श्यामा जी के इन चारों अंतःकरणों में प्रकाश कितना होगा। वो ही प्रकाश चलने में इन आभूषणों के रूप में प्रकट होगा। श्यामा महारानी के इन आभूषणों की खंकार, इनकी चमकार, इनकी ठनकार पूरे ब्रह्म धाम में गुंजायमान होती है। और जब इनकी आवाज होती है तो एक दिली है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम के इन आभूषण पूरे ब्रह्म धाम में जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जितने भी आवत सामग्री है, उन सब के अंदर जितने भी आभूषण है वो सब झनकार कर। अपने श्यामा महारानी के इन चरणियों के दामन को तो देखिए, जिन पर बनी हुई चित्रकारी। सही पूछे तो मेरी श्यामा महारानी के इन साड़ी के ऊपर जो छोटी छोटी बूटियां आई है, छोटे छोटे फूल बने हैं, इन सब की खुशबू से मेरी श्यामा जी की ये साड़ी महक रही है। कोई इत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ये सुंदर सुंदर देखते हैं अपनी श्यामा महारानी के जो हाथों में आई शोभा है। कितने कोमल कोमल हाथ मेरी श्यामा जी के इन जांघों पर शोभायमान हो रहे हैं। जरा देखो तो सही, कितनी छोटी छोटी कोमल कोमल पतली पतली। अपने श्यामा महारानी के इन्हीं नखों के नूर को देखिए, जैसे पूरा प्रकाश, कोई लाइट का प्रकाश हो। ऐसे मेरी श्यामा जी के इन हस्त कमल के अंगूठों का नूर है। तो भला ये देखिए तो सही, जब नखों का इतना नूर है। चुप रहिए। इन उंगलियों के मध्य में बनती हुई मेहराब इतने सुंदर लगती। और ऊपर चलकर देखिए, एक तो नखों का नूर झिलमिला रहा है, और ऊपर से इनमें आई हुई मुद्रिकाएं।
अंगूठे में हंसी और कंचन की सुबह को देखी। इस आरसी में मेरी श्यामा महारानी का पूरा स्वरूप झलकार करता है। और इतना ही नहीं, तिरछा करके जब देखती है तो मेरी प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा की दृष्टि गोचर। सखी बस होश ही जाइए इनकी सुंदर शोभा को देखते देखते। एक मुद्रिका में कैसी आकृति है तो दूसरी मुद्रिका भिन्न। और इन अंगूठियों से जो लगी हुई डोरियां है ना, जो मेरी श्यामा महारानी के हथेलियों की पृष्ठ भाग पर शोभायमान है। मध्य में एक टीके टिकड़ा की भांति जिसको लोकेट कहा जाए। एक एक नग के अंदर सब नग। अगर मैं देखूं मेरी श्यामा जी के इस तर्जनी उंगली में लाल माणिक का नग कैसे जड़ाए। एक साइड से देखिए तो एक चमक, दूसरे साइड से देखिए तो दूसरी चमक। और इतना ही नहीं सीखिए, मेरी श्यामा महारानी की इन ये उंगलियां पांचों शक्ति का प्रतीक। इसी तरह से अलग अलग रंगों में आई हुई मुद्रिका। कोई लाल, तो कोई हीरे का, तो कोई पुखराज पीले का, तो कोई पहाड़ से। और ऊपर बढ़ते चले, मतलब हथेली के पृष्ठ पर की सुंदर शोभा। इसके मध्य में कैसे हीरा झिलमिला रहा है और चारों तरफ सब तरह के नग जड़े। इसके अंदर से तो ऐसा प्रकाश निकल रहा है मानो कोई सूर्य ही निकल रहा हो। और जिसमें से
और सुंदर सुंदर गोल फाड़ की कलाई की शोभा। मेरी श्यामा जी की सुंदर शोभा को निहारिए और निहारते निहारते इसमें डूबने का प्रयास कीजिए। श्यामा महारानी के हाथों में जो आभूषण आए, सर्वप्रथम तो इस पहुंची की लड़ी को देखी, गोवर वर्ण की गोरी गोरी लालिमा से युक्त मेरी श्यामा जी की कलाई कितनी अद्भुत थी। उनकी शोभा को देखते हुए नव गढ़े नव चूड़ और दोनों दोनों रंगों की निकलती हुई किरणें मानो पूरे मूल मिलाने को यही प्रकाशित कर रही हैं। लेकिन अन्य में भी वही प्रकाश नहीं है। और कौन की कला। और इस कलाई में आगे की तरफ देखिए सुंदर कंपनी की शोभा। जाओ बताओ ये बाजू बंद।
सुंदर भुजाओं की शोभा होती है। जो श्याम रंग की इस ब्लाउज के ऊपर कैसे सुंदर इन सब और इनमें लटकते हुए फूलों को तो किसी चाल से चाँद के ऊपर आई हुई रंगों की पट्टियां और इतना ही नहीं लहराते हुए चमकते हुए मधुर निधारों की इन हारों की शोभा को अगर मैं वर्णन करने लगूं तो सारा जीवन बीत जाए लेकिन एक दिन जब मैं इन आपके अंगों की शोभा को देखती हूँ तो दिल करता है बस इन्हीं में ढूंढते चले जाए ढूंढते चले जाए और हमें मस्त देखकर मेरी श्यामा बहन मेरे प्राण प्रिय बहन इस प्रकार तिरछी नजर से देख देख कर मीठी मीठी मुस्कुराहट और बड़ का मोरी मोरे मुख मंडल मेरे श्यामा जी का और हम मधुर मधुर धीमे धीमे मुस्कुराए और हम उज्ज्वलता से भरपूर चंचलताई से भरपूर की लालिमा को देखो ये नाचिका में आए मिस मोरिया को देखो
हाँ वृंदा मेरी श्री श्यामा जी के नेत्र कमल, जिस पर भी ये दृष्टि पड़ जाए वो धन धन हो जाए। श्यामा जी। धीरे धीरे वो मस्ती भरी निगाहों से देखा। वो भी गुस्सा है। ऐसे सुंदर से को छोड़ दृष्टि